अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। दिग्गजों की साख लगी दांव पर। बीजेपी से कमलेश शाह है प्रत्याशी, कांग्रेस से प्रत्याशी धीरन शाह मैदान में है। 2,57,866 मतदाता करेंगे प्रत्याशी के भाग्य का फैसला। 13 जुलाई को होगी मतगणना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। बीजेपी से कमलेश शाह है मैदान में। 13 जुलाई को होगी मतगणना। तो अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव शुरू हो चुके हैं, मतदान शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। वहीं 13 जुलाई को होगी मतगणना। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आज उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज है उनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। देखिए पद्मा, आपने सही अमरवाड़ा जो होता है उसमें कई दिग्गजों की साख जो है इमेज दाव पे लगी हुई है। और यदि बात की जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए थोड़ी देर पहले ही जो है मतदान जो की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,57,866 मतदाता हैं, जो कि जो प्रत्याशी जो कि मैदान में खड़े हुए हैं उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही इसमें लगभग 1,29,372 पुरुष मतदाता है, तो वहीं दूसरी ओर 1,28,492 महिला मतदाता हैं और इसके लिए करीब 332 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 62 सेक्टर अधिकारी, केंद्रीय पुलिस बल की 3 कंपनियां और जिला पुलिस बल की ड्यूटी भी जो है इस चुनाव में लगाई गई है। इसके साथ ही 1485 मतदान कर्मियों की जो है इस उपचुनाव में ड्यूटी लगाई गई है और कुल 10 मतदान जो है वो उनका जो प्रबंध की जो कार्य है वो महिलाओं को, महिला अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके साथ ही कुल 53 मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस उपचुनाव की जो है मतगणना का जो कार्य है वो 13 जुलाई को होगा। यानी साफ है कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की जो तस्वीर है वो 13 जुलाई को साफ हो जाएगी। और इसमें अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अमरवाड़ा जो है छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है और छिंदवाड़ा ही संसदीय सीट के अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र आता है। और ये भी बात की जाए तो यहाँ पर यदि दिग्गजों के साथी की यानी दांव की बात की जाए तो वो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, यदि पीसीसी चीफ चाहे जीतू पटवारी हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, तमाम नेता जो है उनकी जो ही साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। इसके अलावा यदि बात की जाए क्योंकि ये सीट जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और इस सीट को छीनने के लिए जो है तमाम जो है जो कयास कवायद जो है वो बीजेपी कर रही है। और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी जो है यहाँ पर रात रुक के जो है कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है। कार्यकर्ताओं को तमाम जो जो राजनीतिक जो मंत्र होते हैं, मूल मंत्र होते हैं, उनको दिया है। तो माना जा सकता है कि आज का दिन जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है और चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में माना जा सकता है कि आज जो है यदि अच्छा वोटिंग परसेंटेज सामने निकल के आता है तो दोनों ही दलों के लिए काफी जो है चुनौती रहेगी कि किस दल को जो है मतदाताओं ने किस दल पे जो है भरोसा जताया है। राकेश, अगर कमलेश शाह की बात करें तो वो लगातार इस क्षेत्र से जीतते आए हैं और बीजेपी और कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है वो आज दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इकलौती छिंदवाड़ा जो सीट थी वो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में वो भी हार गई। तो ऐसे में किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, यदि पद्मा यदि बात की जाए तो कमलेश शाह जो है इस बार बीजेपी से जो है चुनावी मैदान में है। पिछले 3 बार के विधायक रह चुके हैं। और यदि बात की जाए देखिए कमलेश शाह को लेकर तो कमलेश शाह ने जिस प्रकार से जो है आदिवासी नेता हैं उनका एक क्षेत्र में एक अच्छा वर्चस्व भी है और 3 बार के विधायक भी रहे हैं। और चौथी बार की यदि बात की जाए तो चौथी बार अभी साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें भी उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। तो ऐसे में माना सकता है कि जो बीजेपी ने जिस तरह से कमलेश शाह को जो है चुनावी मैदान में उतारा है तो ये चुनाव जो है काफी इस बार चुनौतीपूर्ण है। और दूसरी ओर यदि बात की
जाए तो कांग्रेस ने भी जो है धीरन शाह को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। धीरन शाह जो है एक धार्मिक स्थल जो है आस्था, जो आदिवासियों की जो धार्मिक स्थल है उसके आस्था केंद्र से जुड़े हुए हैं। उस केंद्र के जो बाबा हैं उनके वो पोते हैं, तो ऐसे में माना सकता है कि आदिवासियों के जो आस्था का केंद्र है उससे भी जुड़े होने के कारण से जो है ये चुनाव जो है काफी एक कांटे का हो चुका है। और यदि बात की जाए देखिए अमरवाड़ा विधानसभा को लेकर, तो दोनों ही जो पार्टियों के जो प्रत्याशियों की यदि बात की जाए तो कमलेश शाह हो या धीरन शाह हो, दोनों ही प्रत्याशी जो है उनकी आदिवासी समाज में अच्छी गहरी पेठ है। और यही कारण है कि दोनों ही दलों ने जो है यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब देखना होगा कि 13 जुलाई को क्या नतीजा आते हैं। लेकिन यदि कमलेश शाह की बात की जाए तो कमलेश शाह एक चुनौतीपूर्ण जो है कांग्रेस के लिए जो एक कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि कमलेश शाह की बात की जाए तो देखिए 4 बार के विधायक हैं और एक बार स्वाभाविक भी होती है कि जो व्यक्ति 4 बार का विधायक हो जाता है उसके क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी हो जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि कमलेश शाह इस बार अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो सीट की बात की जाए तो ये सीट जो है लंबे समय से कांग्रेस के पास रही है। आदिवासियों का जो भरोसा है वो कांग्रेस के साथ रहा है। और लेकिन इस बार बीजेपी ने भी जो है पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है, तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है जो 13 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में आएगा ये तो देखने योग्य होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये जो चुनाव आज हो रहा है ये बड़े ही कांटे के टक्कर का है। जी जी बिल्कुल राकेश, तो आज तमाम जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। एक तरफ कांग्रेस की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। अमरवाड़ा में उपचुनाव शुरू हो चुके हैं और मतदान जो है शाम 5 बजे तक होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी जब तस्वीरें साफ होगी 13 जुलाई को। राकेश बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।